उनकी विद्वता 9 साल की उम्र में ही तो निकल गए, अपना घर छोड़ गए और अल्प आयु में ही वेद हो, वेदांग हो, उपनिषद हो, सनातन धर्म का सार हो, इसका ज्ञान उन्हें हो गया था। वो ज्ञान मार्गी तो थे, भक्त भी थे, हम सब जानते हैं, लेकिन वो क्रांतिकारी भी थे, कर्म मार्गी भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो के उद्घोष करते हुए ये क्रांतिकारी संत उस समय जेल की यातनाएं भी सही, और जो उस समय इनको क्रांतिकारी साधु के नाम से जानते थे। हमारा मूल मंत्र है सनातन धर्म का। बच्चा बच्चा गांव में कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। स्वामी जी ने विश्व के कल्याण के लिए काम किया और झारखंड में उन्होंने विश्व कल्याण केंद्र की स्थापना की थी। दीन दुखी दलित शोषित पीड़ित उनके प्रति करुणा और दया से भरते थे महाराज जी। कभी कोई दुखी आया हो तो खाली हाथ नहीं लौटा, लेकिन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए, उनके कल्याण के लिए, भौतिक कल्याण के लिए स्वामी जी सदैव काम करते रहे। उन्होंने केवल अपनी मुक्ति की कामना कभी नहीं की। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए काम किया। ये क्षेत्र तो धन्य है, उनकी तपस्या, उनकी साधना इस क्षेत्र को एक ऊर्जा स्थल बना दिया। और चाहे गोरक्षा का सभा है, समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, स्वामी जी लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। श्री विद्या के वो उपासक थे और उसके माध्यम से जन जन का कल्याण कैसे हो, इस काम में भी सदैव गुरुदेव लगे रहे। लेकिन जन कल्याण कभी नहीं भूले। और इसलिए पाठशाला, विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और औषधालय, एक नहीं अनेकों सेवा के प्रकल्प उन्होंने प्रारंभ किए। हमारी सनातन संस्कृति लगातार बढ़ती रहे पूरे विश्व में, इसके लिए जीवन भर उन्होंने काम किया। मैं सच में अगर उनका परिचय दूं एक पंक्ति में, वो ज्ञान, भक्ति और कर्म के त्रिवेणी संगम थे। उनके दर्शन कर हम तीनों में स्थान कर सकते। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी जो सदैव हमारे बीच है, उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद हमें अभी भी मिल रहा है, हम सब महसूस करते हैं। ये साधारण स्थल नहीं है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करता हूं, वो हम सब पर सदैव कृपा की वर्षा करे और भारतीय सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा जो उन्होंने उठाई थी वो सदैव आगे बढ़ती रहे और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को ये देश, हमारी सनातन संस्कृति
शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए, जिसके लिए महाराज जी गुरुदेव ने जीवन भर कार्य किया। यहाँ उनकी कल्पना थी औषधालय की, नेत्र औषधालय की। हम सब मिलकर बाद में विचार करके उसको कैसे और साकार रूप में जमीन पर उतारे, उस सबके लिए भी काम करेंगे। लेकिन आज तो उनके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद हम सबको मिले और देश धर्म संस्कृति लगातार आगे बढ़ते रहे। उनके चरणों में यही प्रार्थना है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, वो याद करते हुए स्वामी स्वरूपानंद को नजर आए और इस मौके पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दरअसल स्वामी स्वरूपानंद जब तक जिए उन्होंने हमेशा ही इस सनातन का झंडा, संस्कृति का झंडा बुलंद किया। हर एक मसले पर वो अपने मुखर होकर वक्तव्य रखते थे। तमाम वो मसले जिन पर उन्होंने प्रखर होकर अपनी बात को रखा, फिर चाहे बात गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण की हो या फिर अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड और गौ हत्या जैसे मामलों पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। और इसके अलावा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी साधु संत के साथ वो आजादी के, जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसमें भी शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में सीएम शिवराज ने